पढ़ने के प्रति पागलपन और जिद क्या होती है ये तुम्हें आज इस वीडियो में पता चल जाएगा। आज तुम्हें पता चलेगा कि जो लोग काम को या अपनी पढ़ाई को कल पल टालते रहते हैं वो आगे जाकर असफल क्यों होते हैं। अगर आज इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे अंदर पढ़ने की जिद आ गई तो मैं समझूंगा कि यह वीडियो बनाने का मेरा मकसद पूरा हुआ। बस मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक 14 साल का लड़का साइकिल की दुकान पर चैन ठीक करता तो कभी पंचर ठीक करता। 2-2 रुपए कमाने के लिए उस साइकिल के गैराज में पूरे दिन लगा रहता। किसी एक को भी इस बात की उम्मीद किसी को नहीं थी कि कभी उसके जीवन में कभी कुछ बदलेगा सिवाय खुद उस लड़के के। हर कोई जब उस गैराज में अपनी साइकिल रिपेयर कराने आता तो कई बार उस लड़के से कोई बड़े बदतमीज से पेश आता। उसको बच्चा समझकर कई लोग उसके पैसे भी मान लेते और वो मालिक की गाली खाता वो अलग से, लेकिन मजबूरी थी वो 2 वक्त का खाना, इसीलिए उसे काम तो करना ही पड़ता था। एक दिन की बात है जब लाल बत्ती की गाड़ी में बहुत बड़ा अधिकारी वहाँ आया हुआ था। जब वो लड़का काम करता था, दरअसल वो एक स्कूल के उद्घाटन में आए थे। उस लड़के को कुछ नहीं पता था कि ये अधिकारी कौन है, कहाँ से आए हैं, इनका क्या लेना देना है और ये क्यों आए हैं। बस एक चीज़ जो वो लड़का बहुत देर से गौर कर रहा था कि लोग उसकी बहुत इज्जत कर रहे थे। उसके सामने ज़्यादा बोल नहीं रहा था बल्कि सब उसको सर सर कहकर बात कर रहे थे। उसने अपने दिमाग में एक बात सोची कि यार एक ये साहब है जिसके आने मात्र से पूरी बस्ती ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे ये कहीं का राजा हो, और एक तरफ मैं जो शांति से अपना काम करता हूँ, यहाँ तक कि किसी को परेशान भी नहीं करता, तब भी लोग मुझे गालियाँ देते हैं, 4 बातें सुनाते हैं। खैर उस रात वो लड़का सो नहीं पाया। वो सारी रात बस यही सोचता रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझ में और उस आदमी में क्या फ़र्क है। मैं तो जबकि लोगों के काम आता हूँ और वो तो गाड़ियों में आता है। से अपने सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा था। अगले दिन जब वो गैराज पहुंचा तो वो अपने मालिक से पूछता कि मालिक जो कल साहब आए थे लोग उसको इतनी इज्जत क्यों दे रहे थे और वो कौन साहब थे। इस पर गैराज का मालिक बोला तुझे क्या है, तुझे क्या करना है। लेकिन उस लड़के के 2-3 बार पूछने पर उस मालिक ने कहा कल डीएम साहब आए थे स्कूल के उद्घाटन के लिए। लेकिन उस लड़के ने फिर से जिद करके पूछा कि ये डीएम कैसे बनते हैं। तब वो गैराज का मालिक बोला उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत विद्वान बनना पड़ता है, उसके लिए बात जैसी नज़र और ऋषि मुनियों जैसा फोकस करना पड़ता है। ये बात उस लड़के के दिमाग में छप जाती है। अब जब वो लड़का शाम को घर जाता है और लगभग आधी रात तक जाकर यही सोचता है कि इस ज़िंदगी से उस ज़िंदगी तक का सफ़र वो कैसे तय करेगा। अब वो पैसे बचाता है और पैसे बचा कर वो अपनी किताबें खरीदता है और किसी तरह अपनी पढ़ाई शुरू करता है। एक सरकारी स्कूल के माध्यम से वो दिन में पढ़ता और रात को काम करता। उसका लक्ष्य उसके दिमाग में एकदम साफ था कि चाहे जो हो जाए डीएम तो मैं बनकर ही रहूँगा। वो लड़का अब 21 साल का हो गया चुका था और पिछले 7-8 सालों में ऐसा एक भी दिन नहीं था जिस दिन उसके दिमाग में डीएम बनने के अलावा और कुछ भी आया हो। उसे बस 21 साल तक की उम्र तक पहुंचने का इंतजार था कि वो बस अपना ग्रेजुएशन जैसे तैसे ख़त्म करे और एग्ज़ाम में बैठने लायक हो जाए। उसके पास बस अब 1 साल बचा था तैयारी करने को। उसने इतने पैसे जुटा लिए थे कि अगर अगले 5 से 6 महीने वो काम ना भी करे तब भी उसका खर्च चल जाएगा। अगले 6 से 8 महीने वो डीएम बनने के लिए अपने सपनों को दे देता है। पहला महीने में वो खूब मेहनत करता है, दिन रात सिर्फ पढ़ता ही रहता है और 3 महीने बीतते हैं वो सिर्फ 1 वक्त का खाना खाता है, बाकी पूरे दिन पढ़ता रहता है। जैसे जैसे उसका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा था वैसे वैसे उसके पढ़ने के घंटे भी बढ़ते जा रहे थे और इसी प्रकार 4 महीने बीत गए। तभी अचानक एक रात वो अपनी पढ़ाई ख़त्म करके चटाई बिछाने की तैयारी कर रहा होता है तो उसे उसी वक्त चक्कर आ जाता है और वो गिर जाता है। अब भला उस गरीब को देखने वाला कौन होगा, इसलिए जब उसे 1-2 घंटे बाद होश आता है तो वो खुद ही को संभालने की कोशिश करता है और फिर जो थोड़ा खाना बचा था उसे अपने लिए परोसता है। खाने के लिए उसने अभी पहला निवाला रखा ही था कि तभी उसको उल्टी हो जाती है। सारी रात वो उल्टी करता रहता है। अगली सुबह जैसे तैसे थोड़ा सो लेने के बाद उसकी आँख खुल जाती है। अब उसका पेट हल्का दर्द करना शुरू करता है। वो कुछ समय के लिए इसे नज़रअंदाज करता है, रोज़ की तरह अपना काम करता है। पेट दर्द अब भी कर ही रहा था तो वो बाहर जाकर कुछ दवाई ले आता है और खाकर पढ़ाई शुरू करता है। दिन के 7 घंटे लगातार पढ़ने के बाद जब जाकर उसे थोड़ा सा चैन मिलता है और शाम को वो थोड़ा टहलने के लिए निकल जाता है। धीरे धीरे करके वक्त गुजरा। अब बस 1 महीना रह गया था एग्ज़ाम का, जिसका उसे बहुत सालों से इंतजार था। अब एक दिन फिर से इसका पेट दर्द करना शुरू कर देता है। इस बार उसका पेट इतना दर्द करता है कि अब वो सहने लायक नहीं था। अब उसे मजबूरन डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। वो डॉक्टर के पास जाता है और चेकअप के बाद उसे पता चलता है कि उसके पेट में पथरी है। ये सुनकर उसे झटका लगता है। डॉक्टर ने कहा या तो ऑपरेशन करा लो या फिर दवाई ले लो, शायद गल जाए।
मगर ये दर्द बहुत देगा अगर ऑपरेशन नहीं कराया। तो अब वो मन ही मन सोचने लगा कि अब ऑपरेशन का खर्चा कहाँ से लाऊंगा। कुछ पैसे बचाए हैं जो अगर इसी में लगा दिए तो अगले 1 महीने खाऊंगा क्या, और एग्ज़ाम कैसे निकालूंगा। बस इन्हीं सब बातों को दिमाग में रखकर वो अपने घर लौटता है। वो बस भगवान से इतनी दुआ करता है कि बस कम से कम 1 महीने तक उसे कोई दिक्कत ना हो ताकि वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। लेकिन भगवान ने उसके लिए कुछ अलग ही सोच रखा था। अब उसके साथ थोड़ा अजीब होने लगा। रोज़ तो नहीं लेकिन अक्सर 1 या 2 दिन में उसे दर्द होता ही था, और ये दर्द उसे जब ज़्यादा होता जब वो कुछ भी खाता था। अब जाहिर सी बात है कि वो खाना कैसे छोड़ सकता है, लेकिन फिर भी उसने पहले के महीने में जमकर पढ़ाई की थी, इसलिए अब सिर्फ उसे बस रिवीजन ही करना था। वो पढ़ता रहता और पढ़ाई के साथ साथ वो उस दर्द को भी सहता रहता। लगभग 7 दिन में उसकी परीक्षा थी और आखिरकार उसने अपनी सारी पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब वक्त आ चुका था उसे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा देने का। आखिरी दिनों में तो मकान मालिक तक ने उसे घर से निकाल दिया था क्योंकि उससे घर का किराया नहीं दिया जा रहा था। अब क्या करे बेचारा, सारे पैसे ख़त्म हो चुके थे। तो इस बीच वो अपने दोस्तों के घर पर रहता, लेकिन एग्जाम में 1 रात पहले अचानक बिजली चली जाती है। अब कल दोपहर में उसको परीक्षा में बैठना है। अब अगर आज वो बिना पढ़े सो गया तो हो सकता है कि उसके इतने सालों की मेहनत पर ये अकेला दिन भारी पड़ जाए। इसलिए वो उस रात सड़क के बीचों बीच स्ट्रीट लाइट की रोशनी में बैठकर पढ़ता है। गाड़ियाँ एक के बाद एक गुजर रही थी, लेकिन उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ उसकी किताबों पर था। वो सिर्फ पढ़ता रहा। नींद आ गई तो वो रात को फुटपाथ पर ही सो गया। अगले सुबह दोस्तों के घर गया जहां वो कुछ दिनों की मोहलत मांगकर रह रहा था। अब वो फ्रेश हुआ और नाश्ता करके सीधा एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचा। वहां स्टूडेंट्स की भीड़ देखकर उसे थोड़ी घबराहट महसूस हुई, लेकिन फाइनली वो शुभ घड़ी आ गई जिसका उसे सालों से इंतजार था। वो एग्जाम में बैठा। प्रीलिम्स उसका निकल चुका था और अब वो मेंस के पहले एग्जाम में बैठा था। आज पहला पेपर उसको बहुत अच्छा गया। अब वो सोच रहा था कि ये सब उसके वनवास का नतीजा था। अब उसे सिर्फ 2 बातों का डर था। पहला, जिस तरह उसका आज का पेपर गया उसी तरह उसके सारे पेपर जाने चाहिए, और दूसरा, उसे पेट में पथरी की जो दिक्कत है उसे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लास्ट तक रात मिल जाए। अब उसके सभी पेपर अच्छे जाने लगते हैं। अब उसका एक आखिरी पेपर रह गया था। उस आखिरी पेपर से पहले तक उसकी सारी तैयारी हो चुकी थी और वो खुद को इस साल का डीएम बनते भी देख रहा था। और तभी जब वो सुबह सुबह उठता है तो उसके पेट में हल्का हल्का दर्द शुरू हो जाता है और फिर वो गुनगुना पानी पीता है, लेकिन उससे भी उसे कोई राहत नहीं मिलती। किसी तरह वो एग्ज़ाम सेंटर पहुंचता है, लेकिन तब तक दर्द बढ़ चुका होता है। जैसे तैसे करके वो एग्ज़ाम देता है। एग्ज़ाम के आधे समय के बाद दर्द इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि उससे अब सीधा बैठा भी नहीं जा रहा था। इन्विजिलेटर भी आकर उससे पूछता है कि क्या उसे कोई दिक्कत है, और अगर है तो वो बाहर जा सकता है, लेकिन वो लड़का मना कर देता है। उसका ध्यान 1% दर्द पर था और 99% पेपर पर। पूरे जुनून के साथ वो लड़का अपना एग्ज़ाम ख़त्म करता है और वहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाके अपना इलाज कराता है। लगभग 2.5 महीने बाद फाइनली यूपीएससी का रिजल्ट रिलीज होता है। तो इस बार भी उस लड़के को दूसरे लोगों की तरह रिजल्ट देखते वक्त घबराहट नहीं होती, क्योंकि उसे पता था कि संघर्ष और तकलीफों के पहाड़ों के ऊपर पैर रखकर वो एग्ज़ाम देने गया था। और हाँ, आज उसका सपना सच हो गया। वो अब मामूली गरीब नहीं बल्कि डीएम अरुण कुमार बन गया। उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और जब इंटरव्यूअर्स लोगों को उसकी कहानी का पता लगता है तो वो भी हैरान हो जाते हैं कि वाकई में किसी इंसान का फोकस इतना तगड़ा कैसे हो सकता है। उस बंदे को यूथ क्लब की तरफ से इंटरनेशनल फेस्ट में बुलाया जाता है, जहां वो कहता है दर्द हो, तकलीफ हो या मौत आ जाए, अगर फिर भी तुम्हारा ध्यान तुम्हारी मंजिल से ना हटे तो ईश्वर खुद तुम्हें जिताता है। मैंने अपने संघर्ष के दिनों में कभी संघर्ष पर ध्यान ही नहीं दिया। मेरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर होता था और वो थी मेरी किताबें। फोकस का नशा था मेरे अंदर, पढ़ने के लिए जिद और पागलपन था मेरे अंदर, जिसने मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दिया। दोस्तों, इस पूरी कहानी में देखोगे तो एक ही चीज निकल कर आएगी, वो था उसका फोकस, जो इतना तगड़ा था कि उसके पथरी के दर्द को भी उसका फोकस नहीं तोड़ पाया। मकान मालिक के घर से भगा दिया, लेकिन उस सड़कों की गाड़ियों तक ने उसका ध्यान नहीं तोड़ा। दोस्तों, उसको फोकस का नशा लग गया था, और जब ये किसी को लगता है तो वो चट्टानों को भी अपने सामने झुकाने की ताकत रखता है। दोस्तों, उसके पास तो कुछ नहीं था, न घर था, न परिवार था, न पैसे, न सुविधाएं, लेकिन फिर भी उसका ध्यान अपने लक्ष्य से हटा नहीं, टूटा नहीं। लेकिन तुम्हारे पास तो सब कुछ है, इसलिए अपना ध्यान इतना तगड़ा होना चाहिए कि सामने बवंडर की लहर भी निकल जाए, लेकिन अपना ध्यान हटना नहीं चाहिए। अगर ऐसा फोकस का नशा, ऐसी जिद और पागलपन आपके अंदर भी आ गई तो फिर किसी का बाप भी आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता। इसलिए दोस्तों, अपने इस आज के समय को व्यर्थ मत जाने दो। आज के समय का पूरा प्रयोग करें। एक एक मिनट, एक एक सेकंड को अपनी मंजिल की तरफ लगा दो।
और ये ठान लो कि जब तक मुझे मेरी मंजिल ना मिल जाए या मैं कामयाब ना हो जाऊं तब तक मैं रुकूंगा नहीं और निरंतर आगे बढ़ता रहूंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल पर सब्सक्राइब और वीडियो पर लाइक जरूर करना और एक कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, जिससे मैं आप लोगों के लिए ऐसी तमाम लाइफ चेंजिंग वीडियो लाता रहूं। दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।